ओम शांति। हम सबको बाबा ने विराट इस चैतन्य ड्रामा का राज समझाया है। ड्रामा माना हर एक्टर है, एक्टर का अपना अपना पार्ट है और एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता नहीं है। अगर नाटक में सभी राजाएं बन जाएं तो नाटक नहीं होगा, नाटक में सभी वजीर हो जाएं तो नाटक नहीं होगा। तो नाटक माना ही वैरायटी है, ड्रामा माना ही वैरायटी है। अब इस पार्ट को हमको स्वीकार करना होता है। जो जिसका पार्ट है वो अपना चेंज तो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसका पार्ट ही ऐसा है, इसका ड्रामा ऐसा है, यही पार्ट प्ले कर रहा है, तो हमको स्वीकार करना होता है। तो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे, आपको कभी भी किसी से नफरत नहीं आ सकती। नफरत या घृणा तब आती है जब आपका लाइक्स और डिसलाइक्स दिखाई देता है। मैं ये लाइक करती, नहीं लाइक करती। कोई किसी के साथ कुछ ऐसी घटना घटा देता है, कोई ऐसी बातें कर देता है जो कहते हैं इसकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहिए। नफरत आती है, ऐसे संस्कार वाला है, इससे नफरत आती है। बाबा कहते हैं बच्चे साखी होकर के उसके पार्ट को देख लो, बस वो पार्ट ऐसा है। वो बेचारा अपना पार्ट डायरेक्टर के कहने से चेंज कर सकता है, वैसे तो नहीं कर सकता। तो उसको अपना पार्ट प्ले करने दो और आप साखी होकर के उसके पार्ट को एंजॉय करो। एंजॉय करो, सिर्फ मात्र देखो नहीं, लेकिन एंजॉय करो कि कैसा ये पार्ट प्ले कर रहा है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हो पूर्वज। तुम बच्चों को मैंने कहाँ बिठाया है? वृक्ष की जड़ में बिठाया है। और वृक्ष की जड़ क्या करती है? सारे वृक्ष को पानी देती है, भोजन देती है। तो तुम्हें तब भी नफरत नहीं आ सकती है, क्योंकि तुम जड़ में बैठे हो, सबको खाना पानी देने वाले हो। तो नफरत का सवाल नहीं। ये आज की मुरली की विशेष है। फिर बाबा ने आज कहा है कि अपने भाग्य को देखो, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। हमें परेशानी होती है जब हम दूसरों के भाग्य को देखते हैं कि इसको देखो, इसको कितना, इसको देखो। तो बाबा कहते हैं तुमको क्या कुछ प्राप्त है, तुम अपनी पॉइंट्स देखो ना, अपनी बातें देखो। जब ये तुम देखोगे तो क्या होगा? तब तुम खुश रह सको, नहीं तो असंतुष्टता बनी रहती है। और असंतुष्टता आपके खजानों को खाली कर देती है। अगर व्यक्ति असंतुष्ट रहता है तो उसके सारे खजाने खाली हो जाते हैं, और जो संतुष्ट होता है उसके पास सारे खजाने आ जाते हैं। इसलिए अब चॉइस तो हमारी है, अपने भाग्य को देख करके अपने इसको हमको बढ़ाना है। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से
घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हरेक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है, ये है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत कम है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। क्यों ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते हैं? हाँ, पुरुषार्थी जीवन है और शरीर भी पावन नहीं है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे तो समझ गए हैं बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा ये बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो
वो पतित पावन बाप इस तन में आया है। ये भूलना नहीं है हम उनके बने हैं। ये भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? हम उनके बने हैं, बाबा के बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या पद्मा पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वो एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उनकी महिमा अपनी निंदा क्यों करते? कोई समझते नहीं हम देवताओं के वंशज हैं। अगर स्वयं को देवताओं के वंशज समझते तो बाबा कहते फिर उनकी महिमा अपनी ग्लानि क्यों करते हैं? महिमा जब करते हैं तो जरूर उनको पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहां आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि तो कुछ नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। गुलजार दादी सुनाते थे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मा सबको लेकर के बैठे एक दिन, सब छोटे छोटे, गुलजार दादी, रतन दादी, ईशु, लच्छू, ये सब छोटे छोटे, कमलमणि दादी कहती है देखो ये ब्रह्मा जो है ना, ये बाबा जो है ना, ये तो बूढ़ा है। ये तो खूब दुनिया घूम घाम करके देख करके आया है। तुम तो अभी छोटे छोटे हो, तुमने कुछ नहीं देखा। तुम देखो दुनिया कितनी अच्छी रंगीली है, तुम बेशक जाओ, बेशक जाओ। तो सारे कहती दादी, हम मम्मा के मुंह को देखने लगे, मम्मा क्या कह रही है। मम्मा कहती नहीं, मैं तुमको सच बताती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं तुमको बता रही, तुम लोग भले जाओ। और बाबा तो बुजुर्ग है, जब तुम बुजुर्ग हो ना तो तुम आ जाना, अभी तुम जा सकते हो। तो ये सारे चुप। फिर सबने मिलके कहा मम्मा आपको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे। इतना पक्का निश्चय दादियों का था उस छोटे बाल काल में कि आपको जाना है जाओ,
हम नहीं जाएंगे। तो मम्मा ऐसे बैठ करके निश्चय पक्का कर। तो बाबा कहते हैं नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझाई जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं, कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ बातें हैं। वो कहे हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा भगवान बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइचियस काम ही करते हैं। और कुंभ के मेले में यही लड़ाई होती है, पहले मेरी सवारी निकलेगी, वो कहे मेरी सवारी निकलेगी। बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वो सब हैं भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, ये है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। पार्ट मिला है और शरीर छोड़ना है, पुनर्जन्म लेना है, ये बातें कहाँ भी नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। हम सब कौन है? हम सब कौन है? बच्चे हैं, फॉलोअर नहीं है। फॉलोअर हैं?
बाबा तो कहते हैं ना फॉलो फादर एंड मदर, तो फॉलोअर हो गए ना, फॉलोअर भी हैं और बच्चे भी हैं, पहले हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते फॉलो भी तो पूरा करना चाहिए ना। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य हैं, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, तुम सब सजनियां हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम बाप को याद करते करते क्या हो जाते हो भाई? बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते मैं आता ही हूं अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए मुझे कहा जाता है, बोलो हाँ क्या कहा जाता बाबा को? मुझे कहा जाता महाकाल। महाकाल का भी मंदिर होता उज्जैन में है ना। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल माना फूल जैसा सुंदर। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। गंदे बच्चे को थोड़ी गोद में उठाएंगे, साफ बनेंगे अच्छे बनेंगे तो बाबा गोद में ले चलेंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े, पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाप समझाते मीठे बच्चों, बोलो क्या कहा होगा मीठे बच्चों? हाँ मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। कैसा मीठा बनो? कैसा मीठा बनो कुसुम में? कैसा मीठा बनो? श्री कृष्ण जैसा मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। अभी एक कन्या आई थी 2-3 दिन पहले, छोटी सी कन्या, छोटी सी, और श्री कृष्ण की भक्त। और अगर उसको कहो, उसको सारा कोर्स समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है ये नहीं वो कहते। श्री कृष्ण नहीं भगवान, इतनी पक्की, इतनी छोटी सी, तो श्री कृष्ण ही भगवान है ये पक्का। फिर उसको समझाया, हाँ समझाया, तो बाबा कहते हैं कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वो सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके।
तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे कि हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूं। कहते हैं मैं सबका रचयिता हूं, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है वो बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में, कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूं। एक बार निश्चय हो गया, उसके बाद बार बार थोड़ी कहेंगे पिताजी आप मेरे ही पिताजी हो ना। हाँ, बच्चा बोलता है आप मेरे ही पिताजी हो ना। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बाप माना बाप, पिता माना पिता, निश्चय हो गया, उसके बाद थोड़े बार बार हिलना चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूं। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ही ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाएं मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा की निशानी क्या है? प्रजा में जाने वालों की भी निशानी होती है ना। जैसे राजा की निशानी है, ऐसे प्रजा में जाने वालों की भी निशानी, वो बताओ। दास दासियों की भी निशानी होती है। संस्कारों की बात है। और बोलो। प्रभावित होना, कोई से भी प्रभावित होना, किसके इन्फ्लुएंस में आना? प्रजा। राजा अथॉरिटी है। और दास दासी के संस्कारों में क्या होगा? गुलामी। गुलामी के संस्कार। गुलामी के संस्कार कौन से? मैं ये कर नहीं सकती, मेरी नेचर है, मेरा ये है। ये सब दास दासियों के संस्कार। राजा के संस्कार विजयी के हैं। हर बात को विजयी, हर बात में विजयी, हारेंगे नहीं। ज्ञान और योग जो उनको मिला है उससे हर बात में विजयी। तो हमको तो बाबा राजयोग सिखाता है, हमको प्रजा योग दास योग नहीं सिखाता है। बाबा कहते हैं थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजा ही मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है।
सिवाय बाप के कोई समझा न सके, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बनियन ट्री है ना वहां पर कलकत्ता में, कितना विशाल बनियन ट्री है। मनुष्य सृष्टि का झाड़, बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वो प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियां आदि खड़ी हैं। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई देख नहीं सकते। तुम कौन हो? कौन हो भाई? हाँ, तुम हीरो हीरोइन हो। कौन हो? हीरो हीरोइन हो। विश्व पर राज्य पाने वाले हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार आते हैं पाठ बजाने, आत्मा पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताएं पढ़ाएंगे, देवताओं को तो देवताएं पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्यों की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। एक दिन निश्चय पर क्लास करेंगे। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भाव। सेवाओं की प्रवृत्ति कहा बाबा ने, उसमें बीच बीच में एकांतवासी बनना। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। मौज मनाओ। अव्यक्त इशारे, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली। सुना ब्राह्मणों की डेफिनेशन।
कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार हो। अभी ब्रह्मा की आप बच्चों के प्रति यही एक आशा है। हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पाठ बटाए।